दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ भाई गुरुजी की क्लास में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस। यूपी टेट के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं प्रॉफिट एंड लॉस के, वो आज से हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले हमारी एक क्लास हो चुकी है, 3 क्लास हुई हैं, जिसमें हमने यूपी टेट के प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन कराए थे, जिसमें परसेंटेज के जब जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे परसेंटेज के पढ़ाए थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस के। हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ते हुए चलेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, आयत पर, वर्ग पर, जितने भी आगे क्वेश्चन, जितने भी यूपी टेट, सी टेट, जितने भी प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, सभी के सभी हम लोग पढ़ेंगे, टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है अगला। आज स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस का। जो भी जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम लोग इसमें पढ़ते हुए चलेंगे आगे की ओर। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है बोर्ड पे आपके सामने कि ₹10 में 6 की दर से केले खरीद कर, यानी 10 रुपये में 6 की दर से केले खरीद कर 6 रुपये में 4 की दर से बेचने पर कितने % की हानि होती है। तो आप लोग पढ़ भी चुके होंगे, आप लोगों को पता होगा कि जो भी लाभ होगा या हानि होगी वो हमेशा क्रय मूल्य पर होती है। किस पर होती है? लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होती है। अगर नहीं पढ़ा है तो क्या करिए, हमारे इसी चैनल पर जाइए और इसमें एक प्लेलिस्ट पड़ी है सुपर टेट मैथ की। वहाँ मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया है। सुपर टेट मैथ करके एक हमारी प्लेलिस्ट है, उसमें मैंने पढ़ाया आपको जितने भी टॉपिक हैं, सभी के सभी टॉपिक बिल्कुल बेसिक से पढ़ाए हैं, बिल्कुल जीरो से पढ़ाए हैं, जितने भी होता है बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ाया है उसमें, ताकि आप अगर वहाँ पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि लाभ क्या होता है, हानि क्या होती है, क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, लागत मूल्य क्या होता है, अंकित मूल्य क्या होता है। अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो और भी अच्छी बात है, ताकि आपको वहाँ और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो वहाँ जाइए, आप लोग वहाँ जाकर पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ हम लोग क्या पढ़ेंगे, यहाँ सिर्फ और सिर्फ जो भी पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं टेट के क्वेश्चन, वो सभी के सभी यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या है कि 10 रुपये में 6 की दर से, तो हम इधर रुपए लिख सकते हैं और इधर क्या लिख सकते हैं, वस्तु। यानी 10 रुपये में 6 केले खरीदे गए। 6 की दर से मतलब 10 रुपये में 6 केले खरीदे गए। और फिर क्या कह रहा कि 6 रुपये में 4 केले बेच दिए गए। क्या कह रहा, ये इधर क्या है, खरीदा है, इधर ये क्या है, बेचा है। 10 रुपये में 6 केले खरीद कर 6 रुपये में 4 केले बेच दिए। तो हमें बताना कि हानि कितनी हुई। तो इस तरह के क्वेश्चन लगाने के 2 तरीके हैं। क्या तरीके हैं? जब इनकी हम क्रॉस गुणा कराएंगे, क्या कराएंगे, क्रॉस गुणा करा के लगाएंगे, तब हमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पता चलेगा। या फिर क्या करिए, जो दूसरा तरीका बता रहे वो बहुत आसान तरीका है। क्रॉस गुणा में आप लोगों को कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाएगी। सबसे आसान तरीका क्या है कि 6 वस्तु खरीद कर हम 4 वस्तु बेच रहे हैं। यानी हम 6 वस्तुएं, 10 रुपये में 6 वस्तुएं खरीद रहे थे और 6 रुपये में 4 वस्तुएं बेच रहे हैं। कि अब हमें क्या करना है कि हम जितनी वस्तु खरीद रहे थे उतनी बेचें। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए पहले वस्तु बराबर करेंगे। क्या बराबर करेंगे, वस्तु। तो वस्तु बराबर करने के लिए यहाँ किससे गुणा करेंगे, 4 से। यहाँ किससे गुणा करेंगे, 6 से। अब देखिए वस्तु बराबर हो गई, 6 चौक 24, 6 चौक 24, 4 छंग 24, वस्तु बराबर हो गए। यानी 24 वस्तुएं खरीद कर हम 24 वस्तुएं बेच रहे थे। इधर जब 4 से गुणा की तो इधर भी 4 से गुणा होगा। तो कितना होगा, 4 दशामन 40। कितना होगा, 40। 4 दशामन 40 रुपये में क्या करा, खरीदा। अब 6 से इधर गुणा, 6 से इधर भी, 6 छंग 36 रुपये में हमने बेच दिया। अब हमें देखिए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पता चल गया, खरीदा और बेचा पता चल गया कि हमने 40 रुपये में खरीदा और कितने में बेच दिया, 36 रुपये में बेच दिया। तो हमें क्या बतानी, हानि परसेंटेज। यानी हानि परसेंटेज कितनी होगी। तो देखिए 40 में खरीद कर 36 का बेच रहे हैं, तो 4 रुपये की हानि हो रही। कितने की हानि हो रही, 4 रुपये की। और लाभ और हानि हमेशा किस पर होता है, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना है, 40 रुपये। कितना है, 40 रुपये। परसेंटेज के लिए गुणे में कितना लिखेंगे, 100। 4 से काटेंगे 10 बार, 10 से 1 जीरो कैंसिल, कितना हो जाएगा, 10% की क्या हो जाएगी, हानि। तो पूरे सौदे में से कितनी हानि होगी, 10% की हानि हो जाएगी। चलिए इसको लिख लीजिए, इसको दोबारा रिपीट कर रहे हैं। क्या था कि 10 रुपये में 6 केले खरीद कर 6 रुपये में 4 केले बेच रहा है। तो हमें क्या करना है, वस्तु बराबर करनी है। तो देखिए 6 और 4, चाहे तो आप यहाँ 2 से और यहाँ 3 से गुणा करके 12 12 कर सकते हैं। अगर 12 12 ना करें
तो क्या करेंगे, जितनी नीचे संख्या उससे ऊपर गुणा कर दे, ऊपर वाली संख्या से नीचे वाले गुणा कर दे, वस्तु बराबर हो गई। जिससे इधर गुणा किया उससे इधर करेंगे, 4 से करेंगे 40 रुपये, 6 से करेंगे 36, यानी 40 रुपये में खरीद कर 36, 40 रुपये में 24 केले खरीद कर 36 रुपये में 24 केले बेच रहा है। तो क्या हो रहा है, हानि हो रही ना। कितनी की हानि हो रही, 4 रुपये की हानि हो रही। लाभ हानि किस पर होता है, क्रय मूल्य कर। परसेंटेज के लिए गुणा में सवाल करेंगे, कितना आएगा, 10% की हानि। तो उसे कितनी हानि हो जाएगी, 10% की हानि होगी। पहला क्वेश्चन समझ गए, इसको लिख लीजिए। इसके बाद अगली स्लाइड पे अगला क्वेश्चन वो देखिए। अगला क्वेश्चन 2 नंबर क्या लिखा है बोर्ड पर, यदि 15% लाभ तथा 15% हानि का अंतर 450 रुपये है तो हमें बताना कि क्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 15% लाभ है, 15% क्या है, लाभ है, और 15% हानि है, क्या है, 15% हानि है। अब इनके बीच का अंतर 450 रुपये है। तो देखिए अगर हम देखें तो 15% लाभ 15% हानि, इनके बीच में क्या अंतर है, आपको लग रहा है जीरो है, लेकिन जीरो नहीं। क्यों, अगर हम किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेच रहे तो कितने में बेच रहे, 115 में बेच रहे। कितने में बेच रहे, 115 में बेच रहे। किसी वस्तु को 15% हानि पर बेच रहे तब कितने में बेच रहे, 85 में बेच रहे। कितने में बेच रहे, 85%। अब देखिए इनके बीच का अंतर कितना है, 30 का अंतर है। कितना अंतर है, 30 का अंतर है। तो इन दोनों के बीच में कितने परसेंट का अंतर होगा, 30% का अंतर होगा। कैसे होगा, 15% लाभ पर बेच रहे, बेच कितने में रहे, 115, और 15% हानि पर बेच रहे, कितने में बेच रहे, 85। इन दोनों के बीच में अंतर कितना है, 30 का अंतर है। वही वो भी यही लिखा था, 15% का लाभ पर बेच रहा है, 15% हानि पर। दोनों क्या होंगे, दोनों जुड़ जाएंगे। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर कहीं हानि हानि दो जगह दी हो, क्या हो, हानि हानि दो जगह अगर दी है, दोनों हानि दी हैं तो क्या हो जाएंगे, माइनस होंगे। अगर लाभ हानि दी है, क्या है, लाभ हानि दी है तो प्लस होगा। हानि हानि दी है तो माइनस होगा, लाभ हानि दी है तो प्लस होंगे। अगर लाभ लाभ दिया है, क्या है, लाभ लाभ दिया तब भी क्या हो जाएंगे, दोनों घट जाएंगे। अगर क्वेश्चन में अगर यहीं पर दोनों जगह हानि हानि दी होती तो क्या आते, घट जाते, या लाभ लाभ दिया होता तो क्या आते, घट जाते। लेकिन दिया क्या है, लाभ और हानि, तो क्या होंगे, दोनों जुड़ जाएंगे। एक दिया है लाभ, एक दिया है हानि, ठीक, तो दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। 15 ये 15 ये कितने, 30%। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 30%। क्वेश्चन में कितना है, 450 रुपये। कितना है, 450 रुपये। इतना समझ गए। 30% किसके बराबर है, 450 के। 1% का मान 0 से 0, 3 कम 3, 3 पचे 15। 1% का मान 15। हमें क्या निकालना है, वस्तु का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना होगा, 100%। कितना होगा, 100%। क्रय मूल्य 100%। 1% का मान 15, तो 100% का मान 15 गुणे 100 कितना हो जाएगा, 1500 रुपये। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 1500 रुपये। 1% का मान कितना है, 15। 100% का मान 15 गुणा 100, वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 1500 रुपये। इतना समझ गए आप लोग। चलिए इसको लिख लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, 3 नंबर, कि एक दुकानदार ने अपनी कीमतों में 10% की कमी की। एक सामान की नई कीमत अब क्या होगी, जो पहले 500 रुपये में बेची थी। कि क्या कह रहा कि अपनी कीमतों में 10% की कमी कर रहा है। वो पहले उसने 500 रुपये में एक कोई वस्तु बेची दी थी। अब बताना उसकी नई कीमत क्या होती जब वो 10% की कमी कर चुका था। ये जो क्वेश्चन है ये पूछा गया था सीटेट में 2018 में, जो 9 दिसंबर को एग्जाम हुआ था। 9 दिसंबर 2018 में जो सीटेट का एग्जाम था उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था। क्या कह रहा, पहले मान लेते हैं उसकी कीमत कितनी थी, 100%। अब वो 10% की कमी करके बेच कितने में रहा, 90 में। कितने में बेच रहा है, 90 में। पहले मान लेते कीमत 100 थी, 10% कमी करके बेच कितने में रहा, 90 में। पहले कीमत उसकी कितनी थी, 500 रुपये। अब हमें क्या बताना है, नई कीमत। नई कीमत पहले कितनी थी, 500। नई कीमत के लिए क्या करेंगे, नई कीमत के लिए नया वाला रखेंगे ना, और ये पुरानी कीमत है। पुरानी कीमत 100 थी, 10% की कमी करके कितना कर रहा है, 90 कर रहा है। 10% की कमी करके कितना कर रहा है, 90। तो ऊपर कितना रखेंगे, 90 बट्टे में कितना आएगा, 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 9 पचे 45, कितना आएगा, 450 रुपये। तो उसकी कीमत कितनी हो जाएगी, नई कीमत कितनी होगी, नई कीमत कितनी होगी, 450 रुपये। जो 500 रुपये की बेच चुका उसकी अब नई कीमत कितनी होती,
450 रुपये अगर वो 10% की कमी पर बेचता। 3 नंबर क्वेश्चन समझ गए आप लोग। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आपके सामने बोर्ड पर लिखा है। क्या है कि 8 पेन का क्रय मूल्य 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हमें बताना है लाभ प्रतिशत क्या है। यह क्वेश्चन है, यह भी 2018 में पूछा गया था यूपी टेट का, जो 18 नवंबर 2018 में पेपर हुआ था यूपी टेट का, उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था। क्या है कि 8 पेन का क्रय मूल्य बराबर है किसके, 6 पेन के विक्रय मूल्य के। यही तो लिखा है, 8 पेन का क्रय मूल्य किसके बराबर होगा, 6 पेन के विक्रय मूल्य के। तो ये जो गुणे में लिखे हैं ये इनके अपोजिट होंगे, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य 6 होगा और विक्रय मूल्य 8 होगा। यही तो होगा। 8 पेन का क्रय मूल्य कितना है, 8 पेन का क्रय मूल्य 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो ये जो इनके साथ गुणे में है तो ये इनके क्या होंगे, अपोजिट यानी विपरीत होंगे। तो क्रय मूल्य कितना होगा 6, विक्रय मूल्य कितना होगा 8। अब देखिए क्रय मूल्य 6 रुपये, विक्रय मूल्य कितना है 8 रुपये। तो देखिए 6 रुपये में खरीद कर हम कोई वस्तु 8 रुपये में बेच रहे हैं, कोई वस्तु 6 रुपये में खरीद कर 8 रुपये में बेच रहे, तो कितने का लाभ कमा रहे, 2 रुपये का लाभ कमा रहे। लाभ और हानि होता हमेशा किस पर, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना है 6, परसेंटेज के लिए बटे में गुणे में क्या लिखेंगे 100, 2 से 3 बार 100/3 कितना होगा 33, सही। 1/3% का क्या होगा लाभ, कितना होगा 33, सही। 1/3% का क्या हो जाएगा लाभ। समझ गए आप लोग। चलिए इसको लिख लीजिए, अभी दोबारा रिपीट कर रहे हैं। क्या अगर 8 का क्रय मूल्य 6 के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो यहां से देखिए एक, अगर ये लाइन नहीं समझ में आए तो इधर देखिए क्या लिखा, तो यहां से क्या लिख सकते हैं, क्रय मूल्य बटा विक्रय मूल्य, ये लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, विक्रय मूल्य बटे में ले आएंगे, बराबर क्या हो जाएगा 6/8। यही तो होगा, क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य बटा विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा 6/8। विक्रय मूल्य इधर बटे में ले आए, 8 को उधर बटे में ले गए, क्या होगा 6/8। यानी क्रय मूल्य 6 रुपये है, विक्रय मूल्य कितना 8 रुपये। वही तो लिखा, क्रय मूल्य 6 रुपये, विक्रय मूल्य कितना 8 रुपये। लाभ कितने का हो रहा है 2 रुपये का। लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर, परसेंटेज के लिए गुणे में 100, कितना आएगा 33, सही। 1/3% का क्या होगा लाभ होगा। समझ गए 4 नंबर क्वेश्चन। चलिए इसके बाद अगला देखिए 5 नंबर। अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्या है कि यदि किसी दुकानदार को एक वस्तु को 300 रुपये में बेचने पर, कि एक दुकानदार है किसी वस्तु को 390 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो हमें वस्तु का क्रय मूल्य बताना है कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, क्या बताना है कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। ये जो क्वेश्चन है ये भी 18 नवंबर 2018 को जो एग्जाम हुआ था यूपी टेट का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्या कह रहा है कि एक वस्तु को 390 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है। पहले वो कितने में बेच रहा था 100 रुपये में, क्रय मूल्य कितना था 100 रुपये। अब कितना 20% का लाभ हो रहा, तो कितने में बेच रहा 120। यानी 100 रुपये में उसने खरीदा था, बेच कितने में रहा 120 में बेच रहा। यही तो कह रहा कि 20% का लाभ पर बेच रहा। पहले 100 रुपये में खरीद कर कितने में बेच रहा था 100, बेच रहा कितने में बेच रहा 120 रुपये में। हमें क्या बताना है क्रय मूल्य, क्या बताना है कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो क्रय मूल्य के लिए क्या करेंगे 390 गुणे क्रय मूल्य के पूछ रहा ना, तो क्रय मूल्य को क्या रखेंगे ऊपर। कहाँ रखेंगे क्रय मूल्य को ऊपर, क्रय मूल्य को ऊपर रखेंगे, तो कितना हो जाएगा 100/120। यही तो करेंगे। क्रय मूल्य निकालने के लिए क्रय मूल्य ऊपर लिखेंगे। अगर विक्रय मूल्य पूछ रहा था तो विक्रय मूल्य ऊपर रखते हैं। 1 0 से ये 0 कैंसिल, 3 से काटेंगे कितनी बार जाएगा 3 एकम 3, 3 3 9, 3 चक्कू 12, 4 से काटेंगे 0, ये 25 बचेगा। 13 गुणे 25, 13 पच्चे 65, 5 6 13 दूनी 26, 26 और 6 32, कितने रुपये हो जाएगा 325 रुपये। वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा 325 रुपये। वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा 325 रुपये। समझ गए। यह तो पहला तरीका था। क्या पहला तरीका था हम कैसे लगाएंगे। दूसरा तरीका भी बता रहे हैं इसको किस तरह से लगाएंगे। मान लीजिए ये ना समझ में आए, माना विक्रय मूल्य 100 रुपये, सॉरी क्रय मूल्य 100 रुपये था, 20% लाभ पर विक्रय मूल्य कितना है 120 रुपये। हमसे क्या पूछा गया क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य पूछा गया, जिसको पूछा गया उसको ऊपर रखेंगे और दूसरा वाला क्या कहाँ लिखेंगे नीचे। 390 में गुणा करेंगे, हल करेंगे, कितना आएगा 325 रुपये। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 325 रुपये।
ये तो पहला तरीका था इसको लगाने का। दूसरा तरीका क्या लगाने का, इसका देखिए। दूसरा तरीका क्या है कि वस्तु को 390 रुपये में बेच रहा है। कितने में बेच रहा है? 390 रुपये में बेच रहा है। ये तो दिया हुआ है हमें कि वस्तु को 390 रुपये में बेच रहा है। कितने का लाभ हो रहा है? 20% का लाभ हो रहा है। अगर उसे 20% का लाभ हो रहा है तो आप बता सकते हैं कि वस्तु कितने में बेच रहा है? 120% में। कितने परसेंट पर बेच रहा है? 120% पर। क्यों? क्योंकि जब उसे 20% का लाभ हो रहा है तो कितने परसेंट पर बेच रहा है? 120% पर ही बेच रहा है। 10% के लाभ पर बेचता तो 110 में, 5% के लाभ पर बेचता 105 में, 15% के लाभ पर बेचता तो 115 में, 30% के लाभ पर बेचता तो 130% में। लेकिन 20% के लाभ पर बेच रहा तो कितने में बेच रहा? 120 रुपये में। 120 रुपये 120% में कितने? 120% किसके बराबर होगा? 390 के। यही तो दिया है कि 20% लाभ पर तो कितने में बेचे? 120% किसके बराबर होगा? 390 के। यहाँ से 1% किसके बराबर होगा? 390 बटा 120 कितना होगा? 1% किसके बराबर होगा? 390 बटा 120। हमें क्या बताना है? वस्तु का क्रय मूल्य। क्या बताना है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना होगा? 100% होगा। कितना होगा? 100% बटा 120। देखिए 1% का मान 390 बटा 120, तो 100% के लिए क्या करेंगे? इधर 100 से गुणा कर देंगे। अब ये 390 गुणे 100 बटा 120 लिखा, वही तो हमने यहाँ लिखा था, वही तो ये लिखा हुआ था ना। चाहे आप डायरेक्ट लगाइए चाहे इस तरह से लगाइए, दोनों से क्या होगा? हमारा आंसर सेम ही आएगा। तो कितने रुपए हो जाएगा? 325 रुपये। कितने रुपए हो जाएगा? 325 रुपये। अब उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा दोनों तरीके से। ठीक है, इसका और भी तरीका, इसका जो बेसिक तरीका, बेसिक नहीं बताएंगे। क्या करेंगे आप लोग? सिर्फ और सिर्फ ये शॉर्ट ट्रिक ही याद रखिए। बेसिक से उसमें कुछ ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो फिर ये भी आप भूल जाएंगे कि यह कैसे लगाया था। ठीक है, तो इसको सिर्फ या तो इस तरीके से लगाइए या इस तरीके से, दोनों से आप क्या क्या होगा? दोनों से आंसर सेम ही आएगा। तो ये 5 नंबर क्वेश्चन समझ गए आप लोग? चलिए इसको लिख लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन 6 नंबर देखिए। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आपके सामने लिखा क्या है कि 144 पिन बेचने पर राम को 6 पिनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। किसके बराबर होती है? 6 पिनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो हमें बताना कि हानि प्रतिशत क्या है। तो देखिए यहां से विक्रय मूल्य कितना दिया है? विक्रय मूल्य कितना है? 144 है। कितना है? 144। क्योंकि 144 पिन बेचने पर, तो कितने पिन बेच रहा है? 144 बेच रहा है। विक्रय मूल्य कितना है? 144। और हानि कितनी दे रहा है? दी रखी है। हानि कितनी है? 6 पिनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि। हानि कितनी है? 6 है। तो यहां से क्रय मूल्य बता सकते हैं। क्या चीज? क्रय मूल्य क्या होगा? 144 वो बेचा और 6 की हानि हुई, तो विक्रय मूल्य कितना होगा? क्रय मूल्य 144 प्लस 6 150। कितने हो गए? 150। यानी वो 150 पिन खरीद कर 144 पिन बेच रहा है। यही तो है कि 150 पिन खरीद कर 144 पिन बेच रहा है उतने ही रुपए में, तो उसे 6 पिन के बराबर हानि हो रही। तो हमें बताना है हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत बराबर कितने की हानि हो रही? 6 की हानि हो रही। किस पर? क्रय मूल्य। खरीदे कितने थे? 150 खरीदे थे। प्रतिशत के लिए गुणे में क्या लिखेंगे? 100। 0 से 0, 3 से काटेंगे 2 बार, 3 से काटेंगे 5 बार, 5 से काटेंगे 2, 2 दूनी 4%। क्या होगा? 4% की क्या होगी? उसे हानि होगी। कितनी हानि होगी? 4% की हानि होगी। समझ गए? चलिए इसको दोबारा रिपीट कर रहे हैं। क्या कह रहा था कि 144 पिन बेचने पर राम को 6 पिनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती। 6 पिन के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत बताना है। तो विक्रय मूल्य 144 है क्योंकि बेच कितने रहा? 144। हानि कितने की हो रही? 6 की हानि हो रही। देखा, बेचा उसने 144 और 6 की हानि हो रही, तो उसने खरीदा कितने था? विक्रय मूल्य प्लस हानि। कितने खरीदे थे? 150 पेन खरीद कर वो 144 बेच रहा, तब तो 6 की हानि हो रही। तो हानि परसेंट बराबर 6 की हानि हो रही। कितने पर? 150 पर। परसेंटेज के लिए गुणे में 100। हल करेंगे कितना आएगा? 4% की हानि। तो उसे कितने परसेंट की हानि होगी? 4% की हानि होगी। तो आप लोग अब ये क्वेश्चन समझ गए 6 नंबर। समझ गए? चलिए इसके बाद अगला देखिए 7 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 7 नंबर।
आ चुका है स्लाइड पे। क्या है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 64% है। क्या है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य है, अंकित मूल्य का 64% है। खरीद पर 12% की छूट देने पर प्रतिशत लाभ क्या होगा? तो इस बार देखिए 3 चीज दी हैं। एक क्या दिया है? क्रय मूल्य दिया है। दूसरा क्या है? अंकित मूल्य है। क्या है? अंकित मूल्य दिया है। तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य का कितना है? सॉरी, क्रय मूल्य अंकित मूल्य का कितना है? 64%। अगर हम मान ले क्रय मूल्य 100 है तो सॉरी अंकित मूल्य अगर हम 100 मान ले, क्या अंकित मूल्य अगर हम 100 मान ले तो क्रय मूल्य कितना होगा? 64 होगा। कितना होगा? 64 होगा। अब खरीदने पर 12% की छूट देगा। अब देखिए अब जब कोई सामान आप खरीदने जाएंगे दुकान पर तो वो छूट किस पर देता है? जो उस पर प्रिंट होती उस पर छूट देता है कि जितने में वो खरीद कर लाया उतने में छूट देता है? छूट किस पर देगा? अंकित मूल्य पर देगा। किस पर देगा? अंकित मूल्य पर। जो उस पर प्रिंट होगी, एमआरपी जो उस पर होगी उसी पर छूट देगा। एमआरपी कितनी है? अंकित मूल्य कितना है? 100 रुपये। जब इस पर छूट देगा तो विक्रय मूल्य क्या होगा? छूट कितनी दे रहा है? 12% की छूट दे रहा है। 100 पर 12% की छूट दे रहा है तो कितने में बेच रहा? 88% में, और 88 रुपये में। कितने में बेच रहा? 88 रुपये में बेच रहा। यह चीज समझ गए? अंकित मूल्य कितना? 100 रुपये। और कह रहा क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 64% है, यानी क्रय मूल्य 64 है, अंकित 100 है। अब 12% की छूट दे रहा। जो छूट देगा वो किस पर देगा? जो छूट देगा किस पर देगा? अंकित मूल्य पर देगा, एमआरपी पर। जो उस पर प्रिंट होगी एमआरपी उस पर ही क्या होगा? छूट देगा। तो 100 पर 12% की छूट कितने में दे रहा? 88 में दे रहा। कितने में दे रहा? 88 में। अब देखिए उसका क्रय मूल्य कितना था? 64 रुपये। कितना था? 64 रुपये। बेच कितने रुपए में रहा? 88 रुपये में। कितने रुपए में बेच रहा? 88 रुपये में। तो लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा? कितने रुपए का लाभ हो रहा है? हमें लाभ परसेंटेज बताना है। कितने का लाभ हो रहा है? 64 में खरीद कर बेच 88 में रहा, 24 रुपये का लाभ हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है? 24 रुपये का। लाभ और हानि हमेशा किस पर होते हैं? क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना है? 24। परसेंटेज के लिए क्या करेंगे? गुणे में 100। कितने? फिर अब क्या करेंगे? 8 से 8 तियाँ 24, 8 अठाएँ 64, 4 दूनी 8, 4 से 25, 25 तियाँ 75, 75 बटा 2 कितना होगा? 37.5%। तो लाभ कितना हो जाएगा? 37.5% का क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। समझ गए? चलिए इसको दोबारा रिपीट कर रहे हैं। फिर से क्या कह रहा था कि क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 64% है, तो अंकित मूल्य हम 100 मान लेंगे तो क्रय मूल्य कितना होगा? 64। अब कह रहा है कि खरीद पर 12% की छूट देने पर, अब कोई व्यक्ति है इसको खरीद रहा है तो 12% की छूट दे रहा है, तो छूट किस पर देगा? अंकित मूल्य पर ही देगा। अंकित मूल्य पर जब 12% की छूट देगा कितने में देगा? 88 में बेचेगा। यानी खरीद वो 64 में रहा है, बेच कितने में रहा? 88 रुपये में। 24 रुपये का लाभ हो रहा है। कितने पर? 64 पर। परसेंटेज के लिए गुणे में 100 हल करेंगे कितना आएगा? 37.5%। तो लाभ उसका कितना होगा? 37.5 हो जाएगा। समझ गए? 7 नंबर क्वेश्चन कितना था? 7 नंबर क्वेश्चन। चलिए इसके बाद अगला 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आपके सामने लिखा है कि राजन 2 पंखे 2500 रुपये में प्रत्येक पंखे की दर से खरीदता है। मतलब 2 पंखे खरीदे और प्रत्येक पंखा 2500 रुपये का था। एक को वो 15% लाभ तथा दूसरे को 8% की हानि पर बेचा। क्या कह रहा कि उसने 2 पंखे खरीदे 2500 रुपये के, उसमें से एक को 15% लाभ पर बेच दिया, दूसरे को 8% की हानि पर बेच दिया। तो बताना उसे पूरे सौदे में कितने % की हानि हुई। तो देखिए पहला खरीदा कितने में? 2500 में। दूसरा कितने में खरीदा? 2500 में। दोनों कितने में खरीदे? 5000 रुपये में खरीदे। यही तो कह रहा है। एक 2500 में, प्रत्येक 2500 में खरीदता है ना। 2 पंखे खरीदे, कुल कितने में खरीदे? 5000 में। एक को कितने पर बेच रहा? 15% लाभ पर बेच रहा। दूसरे को क्या कर रहा? 8% की हानि पर बेच रहा। यही तो कह रहा। एक को 15% के लाभ पर बेच रहा, दूसरे को हानि पर। अब 2500 वाले को, जो पहले पंखे को 15% हानि पर बेच रहा, तो कितने, सॉरी 15% लाभ पर बेच रहा, कितने में बेच रहा? 115 बट्टा 100। यही तो होगा। कितना आएगा? 2 जीरो से 2 जीरो जब गुणा करेंगे कितना आएगा? 2875 रुपये। कितना आएगा? 2875 रुपये में। यानी जब वो पहले पंखे को 15% लाभ पर बेच रहा तो कितने में बेच रहा? 2875 रुपये में।
ये समझ गए कहाँ से आया कि 2875 रुपये में। जब 25 वाली चीज़ 15% लाभ पर बेच रहा, कितने में बेच रहा, 115 में। परसेंटेज हटाएंगे, बट्टे में 100 हल करेंगे, कितना आएगा 2875। कितना आएगा 2875। अब दूसरा पंखा 2500 वाला है, 8% का हानि पर बेच रहा है, तो ये कितने में बेच रहा है, 2500 पंखा 8% हानि पर बेच रहा है। बेच कितने में रहा, 92%। 92 बट्टे में कितना आएगा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 25 गुणे 92, 25 दूना 50, 25 दूना 50, कितना आएगा 5, 25 9 225, 225 5 230, कितना आएगा 2300 रुपये। कितना आएगा 2300 रुपये। अब जो वो 8% के हानि पर बेच रहा, वो कितने में बेच रहा, 2300 रुपये में। तो दोनों पंखे कितने रुपए में बेच रहा है, देखिए जोड़ लीजिए, 5 7 8 3 11 1 2 2 4 1 5, कितने में बेच रहा है। आप देखिए 5000 में वो खरीद रहा है, कितने में खरीद रहा है, 5000 में खरीद कर 5175 रुपये में बेच रहा है। कितने में बेच रहा है, 5175 रुपये में। तो कितना लाभ हुआ उसे, लाभ बराबर 175 बट्टे में कितना आएगा 5000। लाभ और हानि किस पर होगा, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना है 5000, परसेंटेज के लिए गुणे में क्या आएगा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 से काटेंगे, 5 तियां 15, कितना 5 तियां 15, कितना बचा 2 पचम 25, बट्टे में एक जीरो है, 3.5%। कितना आएगा 3.5%। तो उसे कितने का लाभ होगा, 3.5% का क्या होगा लाभ होगा। समझ गए आप लोग। इसको लिख लीजिए, इसको दोबारा रिपीट कर रहे हैं अभी। फिर कह रहा था कि राजन एक है 2500 रुपये में प्रत्येक पंखे की दर से खरीदे। 2 पंखे खरीदे उसने, प्रत्येक पंखा 2500 रुपये का। तो 2500 2500 5000 के पंखे खरीदे। एक को वो 15% लाभ पर बेच रहा है, तो 15% का लाभ पर बेच रहा, कितने में 115 में। कितने रुपये में बेच रहा, 2875 रुपये में। दूसरा 8% की हानि पर यानी 92% में बेच रहा, तो कितने में 2300 रुपये में बेच रहा। तो पहला 2875, दूसरा 2300, दोनों कितने में बेच रहा 175 में। यानी खरीदा उसने 5000 में था, बेचा उसने कितने में 5175 रुपये में। लाभ कितना हुआ 175 का लाभ। क्रय मूल्य पर कितना, क्रय मूल्य 5000 पर, खरीदा कितने में था 5000। परसेंटेज के लिए गुणे में 100 हल करेंगे तो कितना आएगा 3.5% का लाभ होगा। कितना लाभ होगा 3.5% का। अब उम्मीद है आपको जो भी ये प्रॉफिट एंड लॉस के जितने भी अभी तक 8 क्वेश्चन करवाएं, 8 के 8 आपको समझ में आए होंगे। इसके बाद जो भी क्वेश्चन बचे होंगे वो हम आपके लिए अगली क्लास में लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और लाइक शेयर करें या ना करें, लेकिन सबके पास शेयर जरूर करें। आप लोग जितने भी आपके फ्रेंड हैं जो भी टेट, सुपर टेट, जितने भी टेट की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के पास शेयर कर दीजिएगा, सभी के पास, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं, इसके आगे का अगली क्लास में पढ़ाएंगे। तो चलते हैं, आज मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।